अल्लाह जो अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल दे तो कोई इसको बंद करने वाला नहीं, और जो बंद कर दे तो इसके बाद कोई इसको खोलने वाला नहीं। और बेशक वो गालिब और हिकमत वाला है। सुकून इंसान का कमाल नहीं है, रब की अता है। सो बेशक रब की अता का शुक्र अदा करते रहिए और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहिए, तो ज़रूर अल्लाह ताला आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में ज़रूर सबसे बेहतरीन हल भेज देते हैं। सो जी, मज़ेदार सा नाश्ता आपके सामने है, सैंडविच, बनाना एंड टी। और आज जी मज़ेदार सा कचूमर, सैलड, रायता आपके साथ शेयर होगा। और माय वार्डरोब एंड ज्वेलरी में आपके साथ रिव्यू में खरसील कोलाजन हेयर मास्क का शेयर करूंगी, जो कि बेस्ट है, आप ज़रूर देखिएगा। नहीं, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आप अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुशफाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ है आप जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। खुशियां और कामयाबियां आपका और मेरा, हम सबका मुकद्दर हो। आमीन सुम्मा आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ हम जी आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। और आज का व्लॉग जी बड़ा स्पेशल होने वाला है। वो क्योंकि आज मैं बड़ी ही स्पेशल बात आपको बताने वाली हूँ और इम्पोर्टेंट बात है। और वो ये कि टीनेजर में मैं अभी मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में जा रही थी। और जो है ये स्टोरी मैं पहले क्यों आपको सुना रही हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगी मेरी लाइफस्टाइल में। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बन जाइए महरीन लाइफस्टाइल का हिस्सा। और जी आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेशल आज का ये महरीन लाइफस्टाइल का स्पेशल व्लॉग है। और इसमें क्या स्पेशल है अभी बताती हूँ, थोड़ा सा धीरज रखिए, सब्र रखिए। अच्छा जी, तो ये है कि थोड़ा सा हौसला सब्र, अभी बताती हूँ मैं आपको। आपने जो है आज मैं सोच रही हूँ कि बहुत ही छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आज मैं आपके साथ काफी कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए रेसिपी जो है ना, जितनी शॉर्ट होगी वो ज्यादा अच्छी है। तो रेसिपी को हम शॉर्ट करेंगे। हालांकि मेरे पास एक बड़ी रेसिपी रिकॉर्ड की हुई पड़ी हुई है, लेकिन मैंने वो अभी इस व्लॉग में नहीं लगाई। मैं आपके साथ छोटी सी रेसिपी शेयर करूंगी ताकि वो जो हमारा सेगमेंट है उसको भी हम फिल कर लें, ठीक है जी। और माय वार्डरोब एंड ज्वेलरी में भी छोटी सी चीज आपके साथ शेयर होगी, ताकि इतना लंबा मैं इस व्लॉग को ना करूं, क्योंकि मैंने चंक्स ही डालने हैं। लेकिन फिर आगे देखूंगी कि मैंने क्या करना है। वो फुल जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो फुल एपिसोड मैं अपने चैनल पे डाउनलोड कर दूंगी। मे बी नॉट, लेकिन देखूंगी। सो जी आज जो है स्पेशल है, ऑब्वियसली बार बार स्पेशल निकल रहा है क्योंकि मैं खुद स्पेशल हूँ। सो जी आप सब लोगों का, बच्चों का, माओ का, बहनों का, बड़ों का, छोटों का, चाची, मामी, ताई और सब फैमिली फ्रेंड्स जो हैं, जो प्यारी प्यारी सी वर्किंग वुमेन हैं और हाउस वाइफ्स हैं, और इसके अलावा जो है प्यारी प्यारी खवातीन जो घर में अपने किचन में बिजी होती हैं, लेकिन जब वो अपने लिए थोड़ा सा क्वालिटी टाइम निकालती हैं तो कोई अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। कोई यूट्यूब पे कोई अच्छा सा व्लॉग देख लिया, लेकिन ऑब्वियसली इतनी दुनिया भरी पड़ी है व्लॉग की दुनिया, तो उसमें एक एंट्री हमारी भी है। सो आप सब लोगों का मुझे इतना प्यार चाहिए, ठीक है जी। अपना प्यार शो कीजिए और बन जाइए महरीन लाइफस्टाइल का खूबसूरत सा प्यारा सा हिस्सा। और जल्दी से प्लीज 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 मेरे चैनल को वायरल करवाइए, मेरा साथ दीजिए, चैनल अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और बड़ी ज्यादा मैं एफर्ट कर रही हूँ कि किसी तरह से ये सामने आए, किसी तरह से ये क्लिक करे, किसी तरह से ये आगे आए। लेकिन ये कोने में छुपा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेहनत करते रहते हैं, चलते रहते हैं। इंशाल्लाह कभी ना कभी तो कहते हैं ना कि आप जब मेहनत करते रहते हैं, लगे रहते हैं, तो जरूर एक दिन आपके लिए आता है और आप क्लिक कर जाते हैं। सो वो मेहनत मैं भी कर रही हूँ और वो ट्राई मैं भी कर रही हूँ। सो जी अभी आज आपके साथ क्या स्पेशल मैं शेयर करने वाली हूँ, वो ये स्टोरी है कि मैं बहुत छोटी सी थी, टीनेजर की ये स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ कि मैंने मैट्रिक करने के बाद अभी मैं फर्स्ट ईयर में ही जंप कर रही थी। तो मुझे मेरी फ्रेंड्स ने ये कहा कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, क्योंकि मुझे ना बचपन से नात पढ़ने का शौक था और मैं कोई एक आधा गाना भी गुनगुना देती थी। तो वो सब मुझे मेरी फ्रेंड्स कहने लगी कि आपकी आवाज अच्छी है, आप जरूर ट्राई करो और कुछ
मतलब जरूर करो, क्योंकि उस वक्त जो है ऑब्वियसली 2006 या 7 की बात मैं आपको बता रही हूँ, तो उस वक्त ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था, ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया नहीं था। तो सोशल मीडिया तो अब कुछ साल पहले आया है, तो उस वक्त जो है आप एक चीज लेके आए और वो बूम्बास्टिक किस्म की हिट हो जाए तो वो बड़ी बात थी। लेकिन उस चीज को मैंने कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि बस शौक था और मुझे शौक लेके आया, लेकिन वहां के जो सिस्टम और चीजें थी वो मुझे रैप अप करने पे मजबूर कर दिया उन चीजों ने। वो क्या थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ आज अपनी ये एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी म्यूजिक की। आपको मैं अक्सर गुनगुनाती हुई नजर आती हूँ अपने व्लॉग में, तो वो ये है स्टोरी कि 2006 के एंड में और 7 का स्टार्ट था, और मैंने प्लान किया कि मुझे जाहिर रिलेटेड नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री या फिर टीवी से रिलेटेड कोई भी हमारे दूर दूर तक नहीं है। और देखा जाए तो हमारे ददयाल ननियाल टोटली मतलब पर्दा करना और इस तरह की चीजें, ऑब्वियसली बचपन में हम छोटे थे, हम भी सर पे दुपट्टा और पर्दा, तो फिर वो जैसे आप बढ़ते हैं तो फिर अपनी अपनी एक होती है सोच, माइंड सेट। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा अपनी मदर से रिक्वेस्ट की कि प्लीज प्लीज मुझे इजाजत दें, मैंने सॉन्ग गाना है। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी फैमिली में नहीं है। मैंने कहा नहीं प्लीज। वो फिर ऐसा थोड़ा थोड़ा पुश करते करते उन्होंने कहा अच्छा जी, एक दिन मुझे कहा सुनाओ, मुझे तुम्हें कुछ आता है तो सुनाओ मुझे। सो मैंने उनको एक लाइन सुनाई और फिर उसके बाद उन्होंने कहा हाँ कुछ है तो सही, कुछ है तो सही। सो फिर जी हम जो है फाइनली मतलब थोड़ा सा टाइम लगा, फिर मेरी मदर ने मेरे फादर से बात की और फिर उनके फ्रेंड्स में जो मेरे फादर के फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा कि जी आपस में जब आप बात कर रहे होते हैं ऑब्वियसली मशवरा करते हैं, तो फैमिली फ्रेंड्स जो थे उन्होंने कहा कि भाई बच्चों को एक लिमिट, एक दायरा बता दें और उनको इतनी स्पेस दें कि वो जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उनको एक लिमिट्स बता दें। सो मुझे वो बता दी गई कि ये चीज़ है, ये चीज़। ऑब्वियसली मैं खुद समझदार थी, मुझे पता था कि ये है, ये है, ये। लेकिन बचपना मेरा तब से लेके अब तक वो बचपना है। सो बचपना हमेशा रहना चाहिए। सो जी हमें अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज को कभी भी नहीं क्रॉस करना चाहिए। तो खैर उसके अंदर दायरे में रहते हुए हमने जी मैंने स्टार्ट लिया। मैंने साहिर अली बग्गा जो कि इस वक्त पाकिस्तान की बहुत फेमस म्यूजिक इंडस्ट्री के पिलर बन चुके हैं, उस वक्त भी वो पिलर ही थे क्योंकि, लेकिन वो ऑफ द कैमरा काम कर रहे थे। उन्होंने इब्रारुल हक के साथ काम किया है, जवाद अहमद के सारे जो बड़े सॉन्ग्स हैं, मेहंदी वाला, मेहंदी की रात आई वो वाला गाना, और जितने भी बड़े बड़े सॉन्ग्स हैं जवाद अहमद के, वो उन्होंने ही बनाए। सो अभी भी आजकल वो जितने भी ड्रामे हैं उन्हीं में ही वो खुद मतलब म्यूजिक भी देते हैं, गाते भी हैं और सब कर रहे हैं, और इस वक्त वो सुपर डुपर हिट जा रहे हैं। तो खैर वो मैंने उनको कॉल की किसी भी तरीके से, बस नंबर मिल गया। जब आपका काम होना होता है तो फिर जरिए भी बन जाते हैं। तो फिर वो जैसे भी हुआ नंबर हमने लिया और नंबर भी मिल गया, जो भी रिसोर्सेज थे जिस तरह से भी थे। तो वो हमने नंबर लिया उनसे और मैंने साहिर अली बग्गा जो है उनसे बात की। और उनसे बात करने के बाद उन्होंने मतलब जाहिर है उन्होंने कहा थोड़ा सा मुझे कुछ सुनाए, कुछ अच्छा कुछ आपको आता है। तो वो मैंने उनको सुनाया। उन्होंने कहा हाँ थोड़ा सा अच्छा है, इसको और थोड़ा सा पॉलिश करके हम कुछ कर सकते हैं। सो जी अब मैंने एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया, दैट वाज पंजाबी सॉन्ग, तू यूं ही है। तो यूं ही है इट मीन्स के तुम ही हो, ओनली यू। तो खैर वो अब म्यूजिक रेडी किया, उन्होंने मुझे कॉल की कि आप आ जाएं। और उस वक्त मुझे फ्लू था और मेरी आवाज़ भी मेरा साथ नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप आ जाएं। मैं चली गई। उन्होंने कहा जी आप माइक पे खड़ी हो, बोलें, गुनगुनाएं इसको। हुआ मैंने जी वो तो यूं सॉन्ग बनाया और वो फ्लू में वो इतना सुपर डुपर हिट हो गया। और वो यूके में, पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में जाके हमने उसको शूट किया। ये मैं स्टोरी अब आपको ना सुनाती रहूंगी आने वाले व्लॉग्स में भी, क्योंकि ये बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी अगर मैं इस व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी है। सो जी उसमें उस वक्त सोनी टीवी चैनल पे एक ड्रामा आता था, कैसा ये प्यार है, ठीक है जी। उसमें वो जो लीड रोल कर रहे थे इकबाल खान हीरो थे, उनको मैंने कहा कि जी ये मैंने हीरो लेना है। अब देखें कि लकीली जब आपका काम होना होता है ना तो ऐसे प्लेट में चीजें सजी हुई मिल जाती हैं। तो फिर वो ये रिसोर्सेज से हमने बात की। एक जो फाखिर के वो यहाँ पे सॉन्ग बनाते होते थे, इंडियन डायरेक्टर थे, राहुल सूद उनका नाम था, और जी उनकी वाइफ पाकिस्तान से थी।
तो फिर क्योंकि उस वक्त मेरी जो सिस्टर है वो एक मैगजीन भी रन कर रही थी, तो उनके थ्रू हम खैर पहुंच गए उनकी जो इंडियन डायरेक्टर हैं उनकी वाइफ तक, और उन्होंने फिर आगे बात की और फिर सारी चीज़ें लाइन अप हुई। हम इंडिया गए, इंडिया का वीज़ा लगा, इंडिया जाके हमने वो शूट किया। और जी वो पूरी डांसिंग टीम जो थी वो हिमेश रेशमिया की थी, फेमस सिंगर जो हैं, और इकबाल खान लीड रोल कर रहे थे। तो आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ वो शेयर करती जाऊंगी अब तो चीज़ें तो क्योंकि आज ये थोड़ा सा हमने पर्दा हटा दिया है। सो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक A+ का मॉर्निंग शो जिसमें मैंने एंट्री दी और अपना वो सारे सॉन्ग वहाँ पे सुनाए। और मुझे यहाँ पे जब मैं उधर इंडिया में शूट करके आई, मुझे यहाँ पे सब टीवी चैनल्स ने बुलाया और प्रमोट भी किया, लाइक ARY ने, जियो ने और A+ ATV, क्योंकि ATV जो है मेन रोल प्ले किया है A+ ने ATV में, और इसके अलावा TV1 और FM 100 काफ़ी मतलब फुल बम्बास्टिक किस्म का ये सॉन्ग हिट हुआ। और इवन ये एक टेलीफोन कंपनी है जैज, उसके भी स्पॉन्सर से ये टीवी पे, जियो टीवी पे चलता रहा। सो जी ये इस स्टोरी है कि अक्सर आप मुझे गुनगुनाते हुए सुनते हैं, तो वो यही है कि मैं ऑलरेडी एक एल्बम लॉन्च कर चुकी हूँ और अब मैं ये सोच रही हूँ कि इस चैनल को ग्रो करना है तो वो कैसे किया जाए। तो उसका ग्रो करने का मुझे एक टेक्निक, एक तरीका ये समझ आ रही है कि मैं अपना वही सॉन्ग तू यूं ही है, जो कि पंजाबी सॉन्ग था और उस वक्त सुपर डुपर हिट हुआ था, लोग पहचानने लग गए थे कि जी मेहरीन आ गई हैं, मेहरीन आ गई हैं, क्योंकि PTV में A+ में ईद का कोई कॉन्सर्ट होता था, ईद का कोई शो होता था, वो लाजमी मैं जाती थी, परफॉर्म करती थी, क्योंकि मेरा सॉन्ग था। और इस तरह से था कि जी ऑडियो था, मतलब लाइक अभी आपको मैं दिखाऊंगी जो मॉर्निंग शो में कि किस तरह से, खैर आप वो ना समझिएगा कि वो जो स्टेज स्टूज वाला सिस्टम होता वो ऐसा कुछ नहीं था, जो टीवी के जो सिंगर्स हैं कॉन्सर्ट जो होता है वो होता था। सो क्योंकि हमारा यहाँ पे ना मिसकॉन्सेप्ट भी बड़ा क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए मुझे खुद भी ये है कि आप अपने एक दायरे में रह के रिस्पेक्टेबल तरीके से आप काम करें, जिसमें आप भी अच्छे लगें और आप सूट भी कर रहा हो आपको। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला और बहुत ही अच्छा हमने वो टाइम मैंने गुजारा। लेकिन फिर उसके बाद इतना लॉबी सिस्टम, जैसे मैंने पता चला कि जी ये सिंगर एकदम से हाइप क्रिएट कर रही है, आगे आ रही है, तो वही पुराना मोनोपोली कि जी इसको आगे नहीं आने देना, इसको यहाँ पे क्लोज करें, पेमेंट नहीं करनी, अगर बुला लिया है तो फिर वेट कराना है। इतने ज्यादा मतलब सिंगर्स चले गए हैं, अगर मैं सबसे पहले आ गई हूँ तो मुझे फिर एंड पे शो स्टॉपर के तौर पे, हालांकि शो स्टॉपर जो होता है ना वो बहुत बड़ा एक आइकॉनिक चीज होती है, लेकिन मैं जो थी ना उस वक्त बचपना बहुत ज्यादा था, लेकिन मुझे गुस्सा भी आता था, मैंने कहा क्या है मैं कब से आई हूँ और अभी तक वो परफॉर्म नहीं हुआ, ये हुआ वो। तो बस ये इस बचपने में भी काफी चीजें मुझे समझ नहीं आ रही थी और मैस क्रिएट हो रहा था, तो मैंने इस चीज को क्लोज कर दिया, जबकि इस पे ठीक ठाक पैसा लगा था, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा कि मैंने तो जस्ट ये शौक के तौर पे मैंने सॉन्ग भी रिकॉर्ड कर लिया, टीवी कॉन्सर्ट्स भी, शोज भी हो गए और इंडिया से भी हो आए, तो बस फिर मैंने कहा बस मेरा शौक था मैंने पूरा कर लिया, मुझे इससे आगे का कोई वो नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई थी वो इस तरह से कि बस के एक नया सिंगर कोई सामने आ रहा है और अच्छा नाम बना रहा है, जगह बना रहा है, तो उसको रोको, उसको वहीं पे कट करो। उस वक्त बस मैं और बाकी सिंगर्स का नाम नहीं लेना चाहती जिसमें जिन लोगों ने ये मोनोपोली क्रिएट की। सो खैर अब मैंने दोबारा से, क्योंकि अब सोशल मीडिया, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको दोबारा ट्राई किया जाए, तो यूं ये सॉन्ग जो है ना दोबारा आपको नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें बोलते हुए मुझे 13 मिनट्स हो गए, तो ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा, व्लॉग कहाँ जाएगा आज। खैर आपके साथ अभी फिलहाल मॉर्निंग शो के चंक्स शेयर करूंगी, उसके बाद जो है फिर मैं लगा दूंगी ये फुल शो जो कि आप देख सकेंगे मेरे चैनल पे। और बाकी जैसे जैसे अगर मैं सॉन्ग बना रही हूँ तो वो भी आप मेरे चैनल पे देखेंगे, क्योंकि मुझे इस चैनल को सुपर डुपर हिट कराना है इंशाल्लाह। सो इसलिए मैं इसी चैनल के इसी प्लेटफॉर्म पे ही अपनी जो भी चीज़ है वो लॉन्च करूंगी और आप देख सकेंगे। सो मेरे साथ बने जुड़े रहिए। नहीं, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से आ रहे हैं, या आपने जो कम बैक किया है अब आप क्या करने जा रही हैं?
अभी तो ये प्लानिंग है लाइक इसी सॉन्ग को जो तो ये सॉन्ग है जो फेमस हुआ था उसको रिमिक्स करूं ताकि लोगों को याद आ जाए, क्योंकि अब जाहिर है वो आजकल तो ये है सोशल मीडिया का दौर है और इतनी गहमा गहमी और इतना कंपटीशन है, इतने लोग हैं, अभी आप ऐसे पलक झपकेंगी तो कोई और है, कोई और है, कोई और है, तो इसलिए उसमें अपने आप को मनवाना दिस इज अ बिग डील। तो बहुत ज्यादा एफर्ट है वो करनी है, तो अब बस जंप लगा दिए, वो कहते हैं ना एक समंदर है, तो वो जंप लगा दिए तो उस पर एफर्ट करनी है, तो इसलिए मैंने दोबारा नॉक नॉक A+ पे मैं आई हूँ और शुरू से मुझे यहाँ से प्यार मिला है और यहाँ पे मेरा सॉन्ग मैं समझती हूँ वायरल हुआ है, हिट हुआ है और यहाँ पे सब जो मतलब काम कर रहे हैं वो सब मतलब दिल से इतने अच्छे हैं और इन्होंने मुझे प्रमोट किया है, तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं यहाँ आऊँगी और यहाँ से फिर मैंने स्टार्ट लेना है दोबारा, तो अब रीमिक्स करूँगी सॉन्ग इसको तो यूं ही को और फिर इंशाल्लाह तो ये जो रिमिक्स होगा वो भी फिर ऑब्वियसली यहीं पे ही इसको आगे रिलीज करूँगी कि जी बाकी सब सुने और एक दफ़ा उनको सारा याद आ जाए कि हाँ उस वक्त बहुत हिट हुआ था और जिधर भी मैं जा रही थी मतलब जहाँ जहाँ कॉन्सर्ट्स होते थे तो वो सब दूर से ही पहचान लेते थे कि महरीन, और उस वक्त अच्छा भी लगता था कि हाँ आप पहचान रहे हैं लोग, महरीन आ रही हैं, क्योंकि और ये सबसे अच्छी बात थी कि खवातीन और बच्चों में ये फेमस हुआ था। और जो चीज़ आपको पता है कि खवातीन और बच्चों में हिट हो जाए वो फिर ऑलवेज हिट होती है और स्पेशली मुझे खवातीन और बच्चों से ही प्यार मिला और यही मैं फिर जब अपने चैनल पे भी बात कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जी मुझे बच्चों का और खवातीन का ही प्यार चाहिए, क्योंकि उन्हीं का प्यार मिलेगा तो मैं आगे चलती जाऊंगी। और अभी लास्ट में आप हमें कुछ सुनाएंगी? अभी जो तो ये मैं आपको सुनाऊंगी, बिल्कुल भी हम सुनना चाहते हैं क्योंकि इतना ज्यादा फेमस है, हमने कहा मैंने नहीं सुना अभी तक, मैं सुनना चाह रही हूँ। चलते हैं महरीन द किचन में, देखते हैं क्या बन रहा है वहाँ पे। सो आप मेरे साथ रहिए और बनाइए, अपने दस्तरखान को लगाइए चार चांद और अपने घर वालों से वफा की दाद लीजिए और खुश रहिए, खुश रखिए और खुशियाँ बांटिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। वेलकम तुहाडा महरीन दे किचन च। ਅੱਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ कचूमर सैलड रायता। ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦਰਮਿਆਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਜ਼, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਾਜਰ, ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖੀਰਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਹਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਾਲੇ ਮਿਰਚ, ਨਮਕ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਪਿੰਚ ਆਫ ਪੁਦੀਨਾ, ਡਰਾਈ ਪੁਦੀਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਹੀਂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਜੀ ਨਮਕ, ਕਾਲੇ ਮਿਰਚ ਤੇ ਵਾਈਟ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਦੀਨਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ
ਕਾਲੇ ਮਿਰਚ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ, ਸਾਬਤ ਜ਼ੀਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਜ਼ੀਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾਈ ਪੁਦੀਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਰਾਇਤਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੈਲਡ ਰਾਇਤਾ, ਕਚੂਮਰ ਸੈਲਡ ਰਾਇਤਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਵੀ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮੈਂ 2 ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਚੂਮਰ ਸੈਲਡ ਰਾਇਤਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੈਮਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੈਮਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਛਿੜਕ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਸਤਰਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ 4 ਚਾਂਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਹੈਪੀਨੈਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਇਰਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ, ਕਾਲਜ ਗੋਇੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਗਰਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖੋ। वेलकम टू अनदर सेगमेंट माय वार्डरोब एंड ज्वेलरी। जी तो आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ करसील कोलाजन हेयर मास्क। ये जी बहुत ही इफेक्टिव है। आप जी ये सैलून का जो काम है वो आप घर पे कर सकते हैं। सो इसकी डिटेल ये है। वेलकम टू माय वार्डरोब एंड ज्वेलरी। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आ रहा होगा। जी तो ये जी करसील कोलाजन हेयर मास्क है। ये आपको हेयर वॉश करके अच्छी तरह और फिर ड्राई करके आपको अपने बालों में एक एक लट पे लगाना है ये, और बहुत ही इजीली आराम से लग जाता है। और उसके बाद आप 10 मिनट के बाद इसको वॉश कर लें और सिल्की स्मूथ हेयर पाएं। वो करता है सॉफ्ट और खूबसूरत, क्योंकि ये लगाने के बाद आपके बाल ऐसे हो जाते हैं कि लाइक क्या, जैसे कि आपने केराटिन कराया है। ठीक है जी। और ये जी करसील जी, ये जी है करसील के नाम से कोलाजन है। आपके बालों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है ये। और ये लगाने के बाद आपके बाल हो जाएंगे जी सॉफ्ट, नरम, मुलायम। और जी मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा घने और सिल्की होते थे, लेकिन इनके साथ जो है ना खुद जुल्म ज़्यादती की गई है क्या कि इसको जी डाई करवा और स्ट्रीक्स करवा, और ये मेरे बालों को सूट नहीं किया। और वो मेरे बाल हो गए जी डैमेज, उतरना शुरू हो गए, ख़राब हो गए। और फिर उसके बाद उतरते उतरते ये बच गए हैं। और ये बस ये भी क्या कहूँ अपने। सो इन बालों की हिफाजत के लिए कुछ कोशिश कर रही हूँ, कोई अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाए मुझे। तो ये भी एक ट्राई है, इसको ट्राई करूँगी तो इसका आपको डिटेल भी बताऊँगी कि इसको यूज़ कैसे करना है और आपने कैसे इसके बेनिफिट्स आपको मिलने हैं। क्योंकि ये तो पक्की बात है कि जब आप बालों में आप लगाएंगे तो यानी कि शैम्पू करने के बाद आप अपने बालों को रूट्स पे नहीं लगाना, आपने जस्ट ऊपर लगाना है और इसके रूट जो है एंड्स पे लगाना है, टिप्स पे। और आपके बाल उसके बाद वॉश कर देने और आपके बाल हो जाएंगे सॉफ्ट और खूबसूरत। जी तो करसील कोलाजन हेयर मास्क के कुछ बेनिफिट्स मैं आपको मज़ीद बता दूं। ये आपके हेयर को नरिश करता है, सॉफ्ट करता है और आपके स्प्लिट एंड्स को रिपेयर करता है। जी तो बहुत इजी वे है इसका यूजेज का। नेक्स्ट वीडियो में और अपकमिंग जितनी भी वीडियोस है उसमें से किसी में इसका आपको यूजेज भी बताऊंगी। जी तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको। मैंने कुछ मॉर्निंग शो के चंक्स आपके साथ शेयर किए। और जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जब मैंने ये वीडियो या सिंगिंग में आने के लिए सोचा था, प्लान किया था, तो मेरे जहन में उस वक्त ये था कि मैं अगर ये करूँगी तो मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मैं अपनी जो है वो वाली सोच जो अब स्कूल बनाने की अब है उस वक्त से है कि मैंने अपना स्कूल बनाना है यतीम बच्चों के लिए और कुछ गरीबों के लिए कुछ करना है। उस सोच को रख के जहन में मैंने वो सिंगिंग स्टार्ट की। और फिर उसके बाद जब ये मोनोपोली सिस्टम को फेस किया तो फिर मैंने वहाँ पे क्लोज़ कर दिया। तो अब दोबारा से मैंने ये स्टार्ट लिया है, तो ऑब्वियसली
उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे और वायरल करवाएंगे, और जितना ज़्यादा मैक्सिमम इसके व्यूज़ आएंगे ये चैनल ग्रो करेगा, और जितना फंड्स जनरेट करेगा, जो रेवेन्यू जनरेट होंगे, वो हम उसका 50% अमाउंट अलखुशी फाउंडेशन को दे देंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे m.ifashioncollection पे, और इसके अलावा जो है m.ifashioncollection तो है ही, आप जाके उसको DM कीजिए, ऑर्डर कीजिए, और जो ऑर्डर करेंगे उसमें से 20% अमाउंट जो है वो हम फाउंडेशन को डोनेट करेंगे। और अलखुशी फाउंडेशन को भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अपने जो है आज का व्लॉग के बारे में आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ होंगी। जाते जाते यही कहूँगी कि कोई अगर अच्छी बात आपसे कर रहा हो तो उसको पॉजिटिव लेके उसको बेहतर करने की कोशिश करें आप। जैसे कि मैंने जब अपना ये सिंगिंग करियर स्टार्ट किया था तो उस वक्त इब्रारुल हक सुगरा शफी हॉस्पिटल बना रहे थे, तो मैंने कहा कि ये कर रहे हैं काम, तो मैं क्यों ना उन गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाऊँ। तो बस वही एक सोच होती है ना, तो बस वही सोच थी कि गरीबों के लिए कुछ करना है। तो इतना पैसा भी लगाया, इसलिए लगाया कि जी स्टार जो होता है ऑब्वियसली लोग उसकी सुनते भी हैं और उसका साथ भी देते हैं, उसके साथ चलते भी हैं। तो एक आम बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है, फिर वही वाली बात है कि आपकी लक और अल्लाह का साथ जितना हो वो आप आगे तक पहुंच ही जाता है। लेकिन मेरे जहन में कॉन्सेप्ट ये था कि आप स्टार हो तो ज़्यादा अच्छा होता है कि लोग आपकी सुनते हैं। तो स्टार आपके सामने है, तो अपने जो है खूबसूरत से व्यूज़ मुझे ज़रूर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की, प्यार की, अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। और जाते जाते यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपने सराउंडिंग में जो कोई लोग मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, उनकी आप हेल्प नहीं कर सकते तो सुन के उनको तसल्ली ज़रूर दे दें, उनके लिए दुआ ज़रूर कर दें, क्योंकि दुआ जो है वो हर चीज़ को मुमकिन बना देती है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। सो अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर करें, आसानी करें, क्योंकि हम आसानी बांटेंगे तो हमारे हिस्से में भी आसानी आएगी और खुशी आएगी। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ होंगी और अच्छी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।